नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां महागठबंधन की सरकार विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है कि 2024 के चुनाव में केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो अब इसी कड़ी में राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल हो गए हैं। जी हां, प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने 20 प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं और इसकी जानकारी उनके करीबी ही दिए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जो है 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। पटना में जनसुराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और महागठबंधन को रोकने के लिए जनसुराज ही काफी है। उनके साथ एमएलसी आफाक आलम भी मौजूद थे। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा है कि जनता चाहेगी तो हम पार्टी बनाएंगे। आने वाले लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, जनता के सामने हम सबसे बड़े विकल्प होने जा रहे हैं। विपक्षी एकता पर नीतीश के प्रयास के सवाल पर कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए जनसुराज ही काफी है, हम महागठबंधन को भी रोकेंगे। हाल ही में सारण में जीतकर आए विधान पार्षद आफाक आलम ने कहा है कि जनसुराज के सहयोग से मैं निर्दलीय चुनाव जीता हूं। प्रशांत किशोर जब तक पूरे बिहार घूम नहीं लेते पार्टी नहीं बनाएंगे। हर जगह 97 से 98% जनता कह रही है कि पार्टी बननी चाहिए। 18 से 19 जिलों के भ्रमण के बाद ये तय होगा कि जनता के आदेश पर ही सब कुछ होगा। भाजपा के बड़े नेता रहे सच्चिदानंद राय ने हाल में ही सारण के विधान परिषद चुनाव में आफाक आलम का समर्थन किया था। आज वो प्रशांत किशोर के संगठन के बैनर तले पहली बार खुलकर सामने आए हैं। भाजपा को रोकने के लिए महागठबंधन की कोशिश पर कहा कि भाजपा को रोकने के लिए महागठबंधन या गठबंधन की जरूरत नहीं, हम जनसुराज से ही भाजपा को रोकेंगे। हम जहां पदयात्रा कर चुके हैं वहां उम्मीदवार देंगे। अपने बारे में उन्होंने कहा है कि जनता चाहेगी तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। क्या जनसुराज 2024 से पहले पार्टी बनाएगा? इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि हमने इस सवाल का जवाब लोगों पर छोड़ दिया है, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के लिए शराब पीने वाले सबसे बड़े अपराधी हैं, हत्या करने वाले, लूट करने वाले सत्कर्मी हैं। शराब के मामले में माँ बाप की लोग नहीं सुनते, पत्नी की नहीं सुनते, मुख्यमंत्री की क्या सुनेंगे? लोग ज्यादा कीमत देकर शराब पी रहे हैं। शराबबंदी सिर्फ कागज पर है और थाना में ये खूब कमाई कर रही है। तो वहीं सच्चिदानंद राय से जब ये सवाल किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां महागठबंधन की जो सरकार है लगातार बीजेपी को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन हो या फिर गठबंधन, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जनसुराज ही काफी है। और अगर जनता चाहेगी तो ये पार्टी भी इसमें बनेगी। साथ ही साथ उनसे जब शराबबंदी को लेकर ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात कही कि जब लोग शराब छोड़ने के मामले में अपने परिवार की नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या सुनेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है सिर्फ कागज पे है और साथ ही साथ थाने में सिर्फ शराब को लेकर कमाई की जा रही है और कुछ भी नहीं। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा ये तो तस्वीरें बयान करेगी, लेकिन अब फिलहाल जो है ये देखना होगा कि अब जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव को लेकर अपने जो 20 प्रत्याशी को उतारने वाली बात जो उनके करीबी सच्चिदानंद राय ने कही है वो सच होती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।